जो कोर्ट का मैटर था जो बगैर डीसी की परमिशन से लगे हो ये बात ठीक है, कोर्ट का मैटर जाना पड़ता है, लेकिन परमिशन डिप्टी कमिश्नर किस लिए बैठे हैं? उन्होंने पता कोई अधिकारी आज जैसे म्युनिसिपल कमिश्नर धर्मेंद्र है, हाँ उनको कोई अलग से गुड़गांव के कार्यक्रम था, मेरे से परमिशन ले गए। सीनियर अधिकारी या मेरे से बात करे, डीसी से परमिशन ले। अगली मीटिंग में यदि कोई अधिकारी या तो मैं मारने दे रहा हूं और नेक्स्ट मीटिंग में सस्पेंड कर दे जाऊंगा। मुझे प्रेजेंस चाहिए और डिले भी नहीं चाहिए। जिस विभाग का जो शिकायत आएगी, एक मीटिंग ज्यादा नेक्स्ट मीटिंग तक अवसर मिलेगा। ये नहीं होगा भी 6 महीने पेंडिंग 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 नहीं चलेगी। बिल्कुल मैक्सिमम 2, फर्स्ट में आया, सेकंड में कोई दिक्कत है तो हम भी समझ सकते हैं भाई इसको देना नहीं देना है। डीएफएससी डीएफओ को करो, डीएफएससी को करो, दोनों को नोटिस। और कोई भी भविष्य में डिपार्टमेंट का हेड आएगा, ये नहीं कोई जेई आ गया, कोई एसडीओ आ गया, हेड चाहिए मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां से लेकर जाए। मैं समझ सकता हूं कोई चंडीगढ़ मीटिंग है, कोई कोर्ट का मैटर है, कोई इमरजेंसी भी सब हो सकती है, ये सारी चीज जुड़ी हुई है, उसमें कोई डिनाई नहीं है। लेकिन ये नहीं चलेगा, कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, प्रिवेंस इज मस्ट। ये मेरा अनुरोध है सभी से। पूरा सामान आपको देंगे, लेकिन काम भी आपने प्रॉपर करना पड़ेगा। तो मुझे नया तो मेंबर होने में मुझे पता नहीं, मेरा 40 साल का अनुभव है, मुझे हर डिपार्टमेंट में जान है। और 2 साल तो राज्यसभा में हमने जांगड़ा साहब के साथ भी जाए, और फिर मैं पीएससी का चेयरमैन रहा हूँ। और जो पीएससी का चेयरमैन होता है अंदाजा लगा सकते, कोई डिपार्टमेंट उसमें होता नहीं रहता। पीएससी पीयूसी दोनों का मैं चेयरमैन रहा हूँ। हर विभाग के बारे में मुझे नॉलेज है, कौन सा विभाग कहाँ तक अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहाँ तक काम कर सकता है, मुझे पूरा ज्ञान। तो इसलिए मेरी हम्बल आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा आपको सामान मिलेगा। जो जनता की जो शिकायत है उसको प्रॉपर समाधान कराएं। जिस प्रकार से कई डिपार्टमेंटों ने उनसे लिखवा लिया, समझौता करा के काम कंप्लीट करके यहाँ दिया, तो उससे अच्छा लगता है। जैसे आपके बहुत मुझे अच्छा लगा कि शिकायतें 13 थी, 13 में से 8 का समाधान निकला है। तो इस प्रकार से हम जो पेंडेंसी उसको खत्म करेंगे, तो हर महीने वही चलती रहेंगी। नई शिकायत आए और उनका समाधान भी साथ साथ हो तो अच्छा लगेगा। नायब सैनिक जो मुख्यमंत्री रात को 12-12 बजे भी लोगों को सुन सकते हैं, हम तो दिन में कर रहे हैं आपसे, अब घंटे 2 घंटे की बात है। तो इसलिए मेरा सभी सम्मानित अधिकारी गणों से अनुरोध है, एक तो प्रेजेंस और एक निपटारा, तो दोनों बहुत जरूरी है। तो मैं आज सबसे पहले तो सम्मानित मंच का डी साहब, एसपी साहब और इनकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं कि अक्सर सारे अधिकारी कुछ को छोड़कर सभी अधिकारी आप मौजूद हैं। तो भविष्य में आप सभी अपनी प्रेजेंस रखेंगे और अगली मीटिंग तक नए कन्वेंशन कमेटी के मेंबर भी आ जाएंगे। तो मैंने फर्स्ट मीटिंग बीच में इसलिए रख ली, गेट टुगेदर हम आपस में मेल जोल भी हो जाएगा, नए मेंबर आएंगे, उनके साथ नया काम शुरू करेंगे। जो पुरानी पेंडेंसी है उसको खत्म करके नई सिरे से हम नई सरकार में नई कन्वेंशन कमेटी शुरुआत करेंगे।
तो इसमें सीएम विंडो के मेंबर वो भी आ जाएंगे तो नए सिरे से सारा काम शुरू हो जाएगा। तो मैं दोबारा फिर आप सबका धन्यवाद करता हूँ और जांगड़ा साहब का विशेष तौर से धन्यवाद करता हूँ कि राज्यसभा छोड़कर यहाँ कन्वेंशन में इतना समय दिया, इनके लिए मैं धन्यवाद। कुछ महिलाएं नमस्कार। कोई भी किसी को दरखास्त दे दो। से 6000 तालाब ऐसे हैं या तो गांव के बीच में आगे या उसके साथ हैं जिसमें सिल्ट भर चुका है, गंदगी फैल रही है। हम उनका सुधारीकरण करने जा रहे हैं जिसमें उनको गंदा पानी और साफ पानी अलग करेंगे, उसमें खेत में इरिगेशन के लिए भेजने पाइपलाइन से हम काम करेंगे। रिटेनिंग वाल बनाएंगे, जो उसके बंद है उस पर छोटे फूल पौधे लगा करके और उसकी जो बांध जो बनेंगे उनको हम टाइल से पक्का करा करके पार्क के रूप में हम रूप देने का काम करेंगे। आपकी सरकार में अमृत सरोवर योजना के तहत पीछे काम चला था तालाबों का, उसमें बहुत बड़े स्कैम की बात करते हैं, क्या उसकी जांच होगी? इसके लिए निश्चित तौर से डिपार्टमेंट मेरे पास आया है। जो इस प्रकार की जो आपने बात कही है, हम सबसे पहले उनको देखें कि जो काम शुरुआत हुई तो पेंडिंग क्यों है, किस वजह से है। यदि किसी ठेकेदार की एजेंसी कोई कमी है तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। वो क्यों बंद पड़े हैं, सारा मैं रिव्यू जो मैं करूँगा सभी प्रदेश के हमारे सीओ से डीडीपीओ से बीडीपीओ की मीटिंग बुला करके उसमें सारी आउटपुट आ जाएगी और उसमें हम आगे चलने का काम करेंगे। इसके लिए बिल्कुल आपने बात कही है तो हम निश्चित तौर से इसको मद्देनजर रखेंगे। इसकी इंक्वायरी से पता लगेगा क्या मामला है। मंत्री जी, आपके पास पंचायत मंत्रालय है और ये कहते हैं कि विकास का रास्ता गांव से गुजरता है, तो क्या सरपंच सही तरीके से जो नाराजगी थी उसको दूर कर? इसके लिए अतीत में सरपंचों का सरकार के बीच में कुछ समय आपस में खाई रही, लेकिन नायब सैनिक सरकार बनने से पहले ही जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने सरपंचों के साथ मीटिंग करके जो उनकी मांग थी, सरपंचों ने 21 लाख की कोई डिमांड नहीं की थी, वो तो 10 या 15 लाख तक भी खुश थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनको मान देते हुए 21 लाख को फ्री हैंड करने का काम किया था। और 16 तारीख को आचार संहिता लगी थी पूरे प्रदेश में, सभी ग्राम पंचायतों में 21 लाख रुपए भेजने का काम किया था जिससे सरपंच अपना काम कर सके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोला कि शुरुआती दौर में सरकार का पता चल गया, कुछ भी नहीं है। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब से हरियाणा बना है 91 से, तो साथियों मैं देख रहा हूं कि जो पार्टी अब तक अपना विपक्ष का नेता नहीं चुन चुके, वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या चिंता कर रहे हैं। पहले अपनी चिंता तो करें, अपना विपक्ष का नेता नहीं अब तक चुन पा रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। उनका विपक्ष हरियाणा अध्यक्ष ने कहा है क्योंकि पंजाब के जो है ऐतराज जताए जा रहे हैं। इसके लिए हमारे ज्ञानचंद गुप्ता बड़े फॉर्मर स्पीकर, उन्होंने इस मामले को बहुत अच्छी मजबूती से उठाया था कि जब पंजाब हरियाणा का डिवीज़न हुआ तो 60-40 की रेशो थी। चाहे चंडीगढ़ है या सेक्रेटेरिएट है या विधानसभा है या पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, हमारा 60-40 पर हमारा क्लेम है, या चंडीगढ़ है उस पर हमारा क्लेम जारी रहे। मंत्री महोदय, एक वीडियो वायरल हो रहा है राष्ट्रीय महासचिव का बीजेपी के, जिस पर विपक्षी नेताओं ने ट्वीट किया है कि अब बीजेपी का एक नया नारा आ गया है, अगर पैसे बांटोगी तो जीतोगी। मैंने वीडियो नहीं देखी है। ये नारा कांग्रेस के पूर्व विधायक का तो मैंने सुना था, लेकिन जो आप करें तो मेरे सामने आएगी तो मुझको भी सुन रहा, मैंने नहीं सुना। मंत्री जी, हरियाणा के कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी ने 14 सीटें गलत तरीके से जीती है, उनका कहीं ना कहीं इशारा है ईवीएम हैक की है। इसके लिए 8 तारीख की काउंटिंग थी। 4 दिन पहले नायब सैनिक माननीय जो आज मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में उन्होंने बड़े दावे के साथ ये कहा था, कॉन्फिडेंस भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और कांग्रेस के लोग ईवीएम पर सवाल उठाएंगे। उन्होंने वही किया। उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन के पास गए। इलेक्शन कमीशन जाते
उनकी जो बात थी उसको अस्वीकार कर दिया था। तो ये सारा देश इस बात को समझता है। बार-बार क्यों उठा रहे हैं ये बातें? बार-बार क्यों उठा रहे हैं? ये केवल अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल मेंटेन करने के लिए और जो उनके दिल के अंदर है उसको शांत करने के लिए, बाकी कहने के लिए और कुछ है नहीं। कोई ना तो कोई विधानसभा उनके पास के कहने के लिए कोई मुद्दा था, केवल ईवीएम के अलावा उनके पास अब कुछ नहीं है। उनको सपने में ईवीएम दिखता है, दिन में भी ईवीएम दिखता है। अवैध खनन को लेकर मंत्री जी, अवैध खनन को लेकर कोई पॉलिसी, क्योंकि यमुना अरावली में बहुत सी ऐसी घटनाएं आती हैं कि अवैध खनन की शिकायत मिलती है। इसके लिए ये डिपार्टमेंट मेरे पास अभी आया है, मैंने एक फर्स्ट मीटिंग ली है। अब सेशन समाप्त होता है, इसके बाद में इसको मजबूती से अवैध खनन को हमारे जहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट में खनन है तो हमने अलग से हमारे अलग से पुलिस डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहे हैं, हमारे विभाग भी काम कर रहे हैं। इलीगल माइनिंग हम नहीं होने देंगे। काफी सवाल उठाए जा रहे हैं आप आग को लेके काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। डीएपी के लिए हमारे कृषि मंत्री जी ने जो फेज वाइज जो डीएपी आता है उसका डिटेल में विधानसभा में जवाब दिया था और डीएपी आज भी हमारे पास सरप्लस है। आज 13 शिकायतें आई थी, 13 में से 8 का समाधान हुआ, 5 हमने पेंडिंग रखी। अधिकारियों को भी चेताया है। हाँ, अधिकारियों को मैंने कहा कि आप ग्रीवेंसेस कमेटी में आपकी प्रेजेंस जरूरी रहेगी। यदि कोई अधिकारी बगैर परमिशन के इसको इग्नोर करेगा तो एक्शन होगा। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये तो हिंदुस्तान को नमन करता हूं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने उनको विदेशों में भी सम्मानित किया जा रहा है। जिस प्रकार से आप यूएनओ के अंदर 31 जून को हम योग दिवस मनाते हैं, 177 देशों ने जब उनको समर्थन दिया था तो इसलिए G20 में सभी देशों ने उनको प्रधानगी कराई, तो सम्मान तो वो है। तो इसलिए आज हिंदुस्तान ने विदेशों में भी नरेंद्र मोदी का इससे बढ़कर सम्मान है। धन्यवाद। थैंक यू।